आज का विषय है हिंदी भाषा और उसका व्याकरण। तो यहाँ पे हम दो शब्दों को पहले समझेंगे, हिंदी भाषा, और फिर समझेंगे हिंदी भाषा का व्याकरण। हिंदी भाषा एक बहुत ही समृद्ध भाषा है, रिच भाषा है, और इसमें कोई भी ऐसा विचार या कोई भी ऐसा भाव नहीं बचा है जिसको कि हम उसे लिख ना सकें या बोल ना सकें या प्रदर्शित ना कर सकें, एक्सप्रेस ना कर सकें। हिंदी एक बहुत ही ताकतवर भाषा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिंदी जो हम आज बोल रहे हैं, आप और मैं जिस हिंदी का आज प्रयोग कर रहे हैं, वो हिंदी एक पूरी यात्रा करके यहां तक पहुंची है। और इसकी शुरुआत होती है सबसे पहले संस्कृत से। तो संस्कृत से हिंदी तक की विकास यात्रा के कारण हिंदी इतनी सरल भाषा और समृद्ध भाषा के रूप में हमारे सामने है। किसी भी भाषा को मुख्य रूप से सरलता की ओर बढ़ना होता है। किसी भी भाषा की सरलता ही उस भाषा के मजबूत होने का प्रमाण है। तो बात हम यहां से शुरू करते हैं कि हिंदी भाषा की विकास यात्रा क्या है, वो कहां से शुरू हुई, फिर हम उसके व्याकरण की बात करेंगे। हिंदी की विकास यात्रा का प्रारंभ, शुरुआत होती है संस्कृत से। संस्कृत जिसमें ऋग्वेद और अन्य वेद लिखे गए, इसलिए इसको देववाणी कहा गया, देव भाषा कहा गया। संस्कृत के बाद आई पाली भाषा, जिसे बौद्ध धर्म के लोगों ने अपने धार्मिक लेखन का आधार बनाया। पाली के बाद आई प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, खड़ी बोली, और फिर आई हिंदी। यानी कि विकास क्रम क्या था? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, खड़ी बोली और हिंदी भाषा। साफ शब्दों में और आसान शब्दों में देखा जाए तो हिंदी अपने से पहले से चली आ रही भाषाओं से बहुत कुछ सीखी है। हिंदी भाषा लगातार सरलता की ओर बढ़ी है, इसका विस्तार हुआ है, और इसमें बहुत सारी बातें समझाने और कहने का सामर्थ्य दिन रात पैदा हुआ है। तो हिंदी भाषा के जिस रूप का हम प्रयोग करते हैं, वो एक लंबी विकास यात्रा का परिणाम है। इट्स अ रिजल्ट ऑफ द लॉन्ग जर्नी ऑफ द लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, भाषा के हिसाब किताब से, हिंदी भाषा क्रमिक विकास की अवस्था, ग्रेजुअल डेवलपमेंट के कारण आज यहां तक पहुंची है। इसके अलावा जब हम हिंदी के व्याकरण की बात करते हैं, तो व्याकरण क्या होता है? व्याकरण का अर्थ होता है किसी भी भाषा के सामान्य नियमों को समझना, या किसी भी भाषा को कैसे लिखा जाए, कैसे इसको समझा जाए, उन नियमों की जानकारी देने वाली व्यवस्था को हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण किसी भी भाषा की सामान्य और विशेष व्यवस्थाओं को प्रदर्शित करती है। तो हिंदी भाषा और इसके व्याकरण का आपस में गहरा संबंध भी है। जैसे जैसे भाषा बदली, वैसे वैसे व्याकरण और उसके नियम बदले। यानी व्याकरण वैसे तो नियम है, लेकिन व्याकरण के नियम भी भाषा में आने वाले परिवर्तन के साथ लगातार बदलते हैं। हिंदी भाषा और उसके व्याकरण का आपस में बड़ा गहरा संबंध है। हिंदी भाषा को ठीक तरीके से समझना, ठीक तरीके से लिखना, ये तभी संभव हो सकता है जब आप अच्छी तरीके से हिंदी भाषा की व्याकरण को समझेंगे। व्याकरण कैसे बनी, या व्याकरण में ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जिन्होंने भाषा को बनाया, उससे पहले मैं दो शब्द आपसे शेयर करना चाहता हूं। एक शब्द है स्वरूप, मतलब द फॉर्म, और दूसरा शब्द है संरचना, यानी कि स्ट्रक्चर। स्वरूप शब्द का मतलब होता है कि चीजें कैसे दिखाई देती हैं। संरचना शब्द का अर्थ होता है कि वो कैसे बनी है। जैसे घर लोहे के सरिये, सीमेंट, रेत और अन्य सामग्रियों से बना है, तो ये तो हुई उसकी संरचना। स्वरूप मतलब कि वो कैसा दिखाई देता है। तो आप दोनों शब्द समझ गए होंगे। अब इसको हम व्याकरण में फिट करके देखते हैं। व्याकरण का स्वरूप और व्याकरण की संरचना। तो व्याकरण की संरचना मतलब कि व्याकरण के वो कौन से नियम हैं जिनसे व्याकरण बनी है, और उन्हीं से बनी है भाषा। तो आइए हिंदी भाषा और उसके व्याकरण का स्वरूप, हिंदी भाषा और उसके व्याकरण की संरचना, इसको समझने का प्रयास करते हैं। एमपीपीएससी और बाकी परीक्षाओं में यहां से प्रश्न आना शुरू होते हैं। लोग सीधे तौर पर
इसको रट कर देखते हैं। रटना कोई विकल्प नहीं है। अगर हम इस मुद्दे को अच्छे से समझ लें कि व्याकरण और भाषा में गहरा संबंध है, व्याकरण के नियम भाषा में आने वाले परिवर्तनों के साथ ही तैयार हुए हैं, और जैसे जैसे भाषा बदलेगी या बदलती है वैसे वैसे व्याकरण और उसके नियमों में परिवर्तन आते हैं। इस तरह से व्याकरण भी एक परिवर्तनशील कंसेप्ट है, यानी उसमें भी चेंजेस आते रहते हैं, और भाषा में लगातार परिवर्तन आ रहे हैं जिससे कि वो सुधर रही है, निखर रही है। तो पहली बात कि कोई भी भाषा बनती कैसे है। किसी भी भाषा को बनने में 4 प्रकार की संरचनाएं बड़ा उसमें महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, यानी किसी भी भाषा को बनने में 4 तत्वों का मुख्य योगदान होता है। इन्हीं 4 तत्वों को हम व्याकरणिक संरचना के तौर पर भी देख सकते हैं। कैसे बनती है भाषा, उसके 4 एलिमेंट्स हैं। पहला है ध्वनि संरचना, यानी कि साउंड। दूसरा है शब्द संरचना, यानी वर्ड्स। तीसरा है पद संरचना। अब ये पद क्या होता है? आमतौर पर बहुत सारे शब्द हैं, जैसे गिलास, दरवाजा, शिक्षक, माता, पिता। इन शब्दों को अलग से लिखा जाए, अलग अलग लिखा जाए तो ये शब्द हैं, लेकिन जब इन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग किया जाता है तो वहां पर उन्हें पद कहा जाता है। इसलिए एक तीसरा टॉपिक बनता है पद संरचना। और चौथा है वाक्य संरचना। किसी भी भाषा में बहुत सारे वाक्य या सेंटेंसेस के माध्यम से बोला जाता है, लिखा जाता है। तो आप समझे कि भाषा जो है उसकी व्याकरणिक संरचना या व्याकरणिक स्वरूप को इसलिए समझना जरूरी है कि व्याकरणिक संरचना और स्वरूप उस भाषा का रूप तैयार करते हैं। तो किसी भी भाषा का रूप इन 4 चीजों से बनता है: ध्वनि संरचना, पद संरचना, शब्द संरचना और वाक्य संरचना। तो आइए अब सबसे पहले मुद्दे को उठाते हैं, जिसे हम कहते हैं ध्वनि संरचना। ध्वनि यानी साउंड, और आसान भाषा में कहा जाए तो उच्चारण। आमतौर पर हम बहुत सारी भाषाएं आमतौर पर हम बहुत सारे साउंड यानी बहुत सारी ध्वनियां देखते हैं, सुनते हैं। उनमें से कुछ ध्वनियों को हम इसलिए पहचानते हैं क्योंकि वो परमानेंट होती हैं, स्थायी होती हैं। जैसे कांच के टूटने की आवाज, जैसे माता पिता के डांटने की आवाज, वो भी बड़ी फेमिलियर होती है, स्थायी होती है। जैसे कि पंखे की ध्वनि, यानी कि बहुत सारे साउंड क्यों हम पहचानते हैं? क्योंकि वो स्थायी है। भाषा में भी ऐसे ही परमानेंट साउंड की व्यवस्था होती है जिन्हें उच्चारण किया जाता है, और यहीं से ध्वनि संरचना का टॉपिक बनता है, जो कि किसी भी भाषा और उसके व्याकरण को सीखने के लिए सबसे पहले जानना जरूरी है। हिंदी भाषा में ध्वनि संरचना को 3 आधारों पर समझा जाता है: स्वर ध्वनियां पहला, दूसरा व्यंजन ध्वनियां, और तीसरा अयोगवाह ध्वनियां। आज की इस वीडियो में हमने भाषा और व्याकरण के संबंधों को समझा है। अपने अगले वीडियो में हम ध्वनि संरचना पर विस्तार से बात करेंगे और धीरे धीरे शेष संरचनाओं पर भी विस्तार से बात करेंगे। जैसे ही इन संरचनाओं पर बात पूरी होने लगेगी, आपके परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न लगातार आपसे बनना शुरू हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी पढ़ते रहिए। थैंक यू।